हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसमें हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको जो चैप्टर है उसका नाम है, या उसका जो आपका चैप्टर है उसका नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आपने छोटी जैसे आप घर में होते हो, ठीक है, जब आप घर में होते हो तो आपको जब कमरे के अंदर एंटर करना होता है, यानी आप जब एक कमरे में जाते हो जो कि एक डार्क रूम है यानी अंधेरा कमरा है, अगर आप उसमें जाते हो तो आप क्या करते हो। सबसे पहले तो आप अंधेरे कमरे में जाते हुए क्या करते हो, आप स्विच ऑन करते हो। ठीक है, स्विच ऑन करते हो ताकि आपके कमरे में जो लाइट है, ठीक है, जो आपका बल्ब है वो जल जाए और आपको रोशनी मिले ताकि आप कमरे में सारी चीजें अच्छे से देख पाए। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, लाइट जली, या आप कह सकते हैं कि आपका बल्ब शुरू हो गया। तो जैसे ही आपका बल्ब लाइट अप हुआ या जला या फिर उसने रोशनी देनी शुरू करी तो क्या हुआ, आपको चीजें दिखाई देने लगी। तो बेसिकली हम ये पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जब हम लाइट यानी जब हम किसी कमरे में जाते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो हमारा जो बल्ब होता है वो जल जाता है, या प्रकाश या आप कह सकते हैं रोशनी आपको देता है। तो जो वो प्रकाश या रोशनी है वो उस बल्ब में कैसे आ जाती है, क्या आपने कभी सोचा है ऐसा। बेसिकली जब आप स्विच को ऑन करते हो तो क्या होता है, आपका जो सर्किट होता है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी आपका सर्किट ऑन हो जाता है, या आप ये कह सकते हैं आपका जो सर्किट है उसमें से करंट फ्लो होने लग जाता है। बेसिकली जब हम करंट की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। यानी कि जब आप करंट की बात करते हैं यानी मोशन ऑफ चार्जेस, जैसे कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, या आप कह सकते हैं आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि जब आपके जो सर्किट है उसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन या चार्ज का मोशन होता है उसे आप करंट कहते हैं। बेसिकली वही जो टर्म होती है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो जो आपका ये चैप्टर है इसमें हम बात करेंगे जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिसिटी है उसके केमिकल नेचर की या उसके केमिकल प्रोसेस की। सबसे पहले हम कुछ जो टर्म्स हैं आपकी वो समझेंगे। उसको समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज करें। तो जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, आपको ये इमेज दिख रही होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको दो इमेजेस दी गई। पहली इमेज जैसे कि आप देख सकते हैं, जो आपकी ये इमेज है इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपने एक बैटरी को या फिर आप कह सकते हैं सेल को, ठीक है, ये जो है ये आपका क्या है, सेल है, उसको आपने वायर की माध्यम से यानी तार की माध्यम से आपने बल्ब से कनेक्ट किया है या जोड़ा है। आप देख सकते हैं आपने इसे तार के माध्यम से आपने बल्ब को जोड़ा। फिर आपने क्या किया, जो आपका सेल था उसका दूसरा सिरा, ठीक है, यानी जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है आप देख सकते हैं उसको आपने एक टेस्टर से जोड़ दिया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, आपने इस तरीके से इसे टेस्टर से जोड़। फिर आपने क्या किया, फिर आपने जो ये आपका बल्ब था इसको आपने क्या करना है, इसको वायर से यानी तारों से कनेक्ट करके आपका जो ये टेस्टर है इसका जो निचला हिस्सा है, ठीक है, इसका जो निचला हिस्सा है जो कि मेटल का बना है उससे कनेक्ट कर दें। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो आपकी सेल है, सेल आपकी टेस्टर के निचले हिस्से से कनेक्टेड है, यानी आपके जो टेस्टर का निचला हिस्सा है यानी जो मेटल है उससे ये कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो बल्ब है, बल्ब का जो नीचे का जो बेस पॉइंट है, ठीक है, जो आपका पॉइंट है बेस वाला, वो किससे कनेक्टेड है, आपके जो आपका टेस्टर है उसके मटेरियल से या मेटल वाला जो पार्ट है उससे कनेक्टेड।
अब आप ये जानते हैं कि जो आपका टेस्टर होता है उसका जो निचला हिस्सा है यानी जो मेटल से बना है वो एक कंडक्टर होता है। ठीक है बच्चों, वो क्या होता है? कंडक्टर होता है। यानी कि जब आपने इस सर्किट को पूरा कंप्लीट कर दिया, यानी प्रॉपर आपने कनेक्शंस कर दिए, सबको प्रॉपरली तरीके से, अच्छी तरीके से और बिल्कुल सावधानी से सब कुछ जोड़ दिया, तो आपने क्या देखा कि आपका जो बल्ब है वो जल उठा या ग्लो करने लगा। या आप ये कह सकते हैं आपका जो बल्ब है वो प्रकाश या लाइट देने लगा। तो इस कनेक्शन को देख के आपको क्या पता चला कि जो आपका ये, यानी जो आपका ये टेस्टर है, ठीक है बच्चों, यानी जो आपका टेस्टर है उसका जो निचला हिस्सा है जिसे हम मेटल बोल रहे हैं, या हम ये कह रहे हैं कि ये एक मेटल का बना है, ये क्या है? गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, यानी जो आपकी विद्युत है, ठीक है, यानी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसका क्या है? ये गुड कंडक्टर है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप दूसरा भी, जो आपकी दूसरी एक्टिविटी है उसे आप करोगे। यानी क्या करेंगे हम? आप देख सकते हैं इसी तरीके से आप पूरा जो आपका कनेक्शन है वो करेंगे। जैसे कि आपने सेल को एक वायर के एक सिरे से कनेक्ट करना है, इसका जो ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, और इसकी जो पॉजिटिव टर्मिनल है आप देख सकते हैं, इसका जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपने क्या करना है, जो आपने ये सेल लेना है, आप देख सकते हैं इसका ये क्या है? इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, ये क्या है? इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, आपको क्या करना है? इसके एक सिरे को इस तरीके से तार से जोड़ देना। ठीक है, इस तरीके से तार से जोड़ देना है और उस तार को जो आपका बैटरी, जो आपके पास सेल, वो जो आपके पास बल्ब है, ठीक है, इस तार को आपके पास जो बल्ब है उसके जो ये मेटल का केस है उससे आपने इसे कनेक्ट या जोड़ देना। इसी तरीके से आपने जो ये सेल है इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको तार के थ्रू या वायर्स के थ्रू आपने क्या करना है? कनेक्ट करना है और उसे जो आपका ये टेस्टर है, ठीक है बच्चों, ये क्या है? आपका टेस्टर है। और आप ये जानते हैं कि टेस्टर का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है, जो आपका ये हिस्सा है, ठीक है, जो आपका ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या का बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, प्लास्टिक का बना होता है। तो आपको इसके पॉजिटिव टर्मिनल को इस तरीके से इसके जो ये ऊपरी हिस्सा है इससे जोड़ देना है। इसी तरीके से आपको जो ये आपकी सेल है, जो आपका ये बल्ब है, ठीक है, जो आपका ये बल्ब है उसका जो नीचे मेटालिक टिप है, ठीक है, उसके नीचे क्या है? मेटालिक टिप है, एक ऐसी टिप है जो मेटल की बनी है। ठीक है, इस टिप को, ठीक है, इसको कनेक्ट करना है आपको जो आपके पास टेस्टर है उसके ऊपरी हिस्से से, यानी जो प्लास्टिक का बना है उससे आपको कनेक्ट करना है। तो जब आप ये पूरा कनेक्शन कर दोगे इस तरीके से हर एक कंपोनेंट को, या आप कह सकते हैं हर एक जैसे आपके पास बल्ब है और सेल है और टेस्टर है, इसको आप प्रॉपरली और ढंग से सारे के सारी चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दोगे, तो आप क्या देखोगे कि जो आपका ये बल्ब है, ठीक है, जो आपका ये क्या है? बल्ब है। जो आपका बल्ब है ये क्या करेगा? ये जलेगा ही नहीं, यानी ये प्रकाश नहीं दे। तो इससे आपको क्या पता चला? इससे आपको ये पता चला जो आपका टेस्टर है इसका जो ये ऊपरी हिस्सा है, यानी वो हिस्सा जो प्लास्टिक का बना है, उसने क्या किया? बल्ब को जलने नहीं दिया। यानी कि जो टेस्टर का ऊपरी हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कंडक्टर कहते, नॉन कंडक्टर कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो आपका ये हिस्सा है वो पुअर कंडक्टर। ठीक है, इस जो आपका हिस्सा है वो क्या है? पुअर कंडक्टर है, यानी इससे जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जैसे जो ये आपका टेस्टर है इसका जो ऊपरी हिस्सा है, जैसे कि आप देख सकते हैं वो प्लास्टिक का बना है, तो वो क्या है?
पुअर कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और जो इसका निचला हिस्सा है, यानी जैसे कि आपने पहली एक्टिविटी में देखा, इसका निचला हिस्सा मेटल का बना होता है, ठीक है। जो आपका इसका निचला हिस्सा मेटल का बना होता है, उसको हम कहते हैं कि ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। आशा करती हूँ आपको इस एक्टिविटी से कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे जो कि आपके गुड और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। तो जो आपके मटेरियल्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे मटेरियल जो कि इन एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि आपकी इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, ठीक है, जो आपकी विद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है, ठीक है, उसको पास होने देते हैं, यानी कि वो अपने से उनको, यानी जो आपकी विद्युत धारा है, यानी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है या करंट, इलेक्ट्रिक करंट है, उसको अपने से प्रवाहित होने देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मटेरियल्स को, ठीक है, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। यानी इनको हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर्स या सुचालक कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, सुचालक। यानी कि जो आपका ये टेस्टर था, इस एक्टिविटी में जो आपके पास ये टेस्टर था, इसका जो ये निचला हिस्सा है, ठीक है, जो कि मेटल का बना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्या है, सुचालक है या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑन द अदर हैंड, ऐसे मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास नहीं होने देते, यानी जो आपकी विद्युत धारा होती है उसको अपने से आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते, पास नहीं होने देते, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या आप कह सकते हैं हीन चालक, ठीक है। यानी कि आपके पास दो तरीके के मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, मटेरियल्स होते हैं या पदार्थ होते हैं, एक जिसे आप कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी सुचालक, और दूसरे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम कहते हैं हीन चालक। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। बेसिकली जब हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या आप कह सकते हैं सुचालक की बात करते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे कि आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, आपका एल्यूमिनियम हो गया, तो ये क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के या सुचालक है, ठीक है। अगर हम बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, यानी हीन चालक की बात करें, तो जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, जैसे कि आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि टेस्टर का ऊपरी हिस्सा किससे बना है, प्लास्टिक से बना है, तो ये क्या है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, या आप कह सकते हैं हीन चालक। तो आपका प्लास्टिक हो गया, वुड यानी लकड़ी हो गई, ये जो है ये एग्जाम्पल्स हैं आपके पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। अब हमने पदार्थों की बात करी, किसकी बात करी है, पदार्थ, यानी हमने मैटर्स की बात करी है या मटेरियल्स की जो हमने बात करी है। तो हमने जब पदार्थों की बात करी है तो बेसिकली हमने सॉलिड्स की बात की, यानी हमने ठोस की बात की। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्या जो आपके लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, यानी जो आपके तरल पदार्थ होते हैं, यानी जो आपके लिक्विड होते हैं, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, क्या वो अपने से इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित होने दे सकते हैं या विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे सकते हैं। तो ये हमारे पास एक, इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे कि बेसिकली आपकी एक्टिविटी नंबर 14.2 है आपकी एनसीईआरटी की। तो इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, एक आपने बल्ब लेना है, बेसिकली आपने क्या करना है, इसमें आपने क्या करना है, टेस्टिंग करनी है, ठीक है, आपने टेस्टिंग करनी है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी इसमें से फ्लो होती है कि नहीं होती है, आपको ये टेस्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक बल्ब लेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं एक बल्ब लेंगे, एक आपको बैटरी लेनी है, ठीक है, आपको क्या लेनी है, बैटरी लेनी है, और
जो ये बल्ब और बैटरी है इनको आपस में वायर के थ्रू या तार के थ्रू कनेक्ट कर देना। फिर आपने क्या करना है, जो आपका बल्ब है उसको एक तार से जोड़ना है, ठीक है। और जो आपका बैटरी का दूसरा हिस्सा है, जो सिरा है, ठीक है, जो आपका दूसरा सिरा है उसको भी तार से इस तरीके से जोड़ देना। तो आपके पास एक टेस्टर आ जाएगा जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि जो आपका लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी को यानी विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकता है कि नहीं कर सकता। इस जो ये आपका अरेंजमेंट है इसको इस तरीके से आपको करना है प्रॉपरली, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक आप प्लास्टिक का कुछ आप ले सकते हो, एक प्लास्टिक की का कोई कटोरा ले सकते हो। उसमें क्या करना है आपको, लेमन जूस यानी नींबू का जो रस होता है वो लेना है, या फिर आपको विनेगर यानी सिरका लेना। और आपने क्या करना है, जो आपने प्लास्टिक का जो कटोरी ली है या जो आपने बर्तन लिया है उसमें उस जूस को, यानी अगर आप नींबू का रस ले रहे हैं तो आप नींबू के रस को यानी लेमन जूस को, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सिरका जो आपका होता है, विनेगर जो आपका होता है, उसको आप उस बर्तन में रख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, जो आपके पास ये टेस्टर बना था, जो आपने टेस्टर बनाया है उसका जो सिरा खुला है, यानी आप देख सकते हैं कि जो आपका एक जो सिरा जो आपका बल्ब है उधर से खुला हुआ है यानी कनेक्टेड नहीं है, खुला है। और दूसरा सिरा जो है वो आपका बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, आपका बैटरी से कनेक्टेड है, वो भी ओपन है यानी खुला है। तो आपने वायर के उन दोनों सिरों को एक साथ इस तरीके से आप देख सकते हैं फिगर में, इस तरीके से उस बर्तन में जो आपका जिसमें आपका लेमन जूस है यानी नींबू का रस है या सिरका है, उस पे आपने क्या करना है, उसे डिप कर देना या रख देना। और उन दोनों सिरों के बीच में, ठीक है, ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उन दिनों वो जो दो सिरे हैं उन दोनों सिरों के बीच में बहुत ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम दूरी में आपको उस पे रखना है। तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप जो नींबू का रस है उसमें जो आपकी वायर है यानी तार है उसको आप डिप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो आपका ये बल्ब है ये आपको ग्लो करता हुआ दिखाई देगा, यानी इससे आपको प्रकाश या लाइट मिलेगी। तो इस एक्टिविटी को करके हम ये समझ सकते हैं कि जो आपका ये लेमन जूस है या आपने जो विनेगर लिया है, ठीक है, यानी आपने जो सिरका लिया है, ये क्या है, ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। या हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे लिक्विड है या ऐसे तरल पदार्थ हैं जो विद्युत या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट उसको पास कर सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि जो आपका ये लिक्विड है वो क्या है, एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिक करंट का, या आप कह सकते हैं कि सुचालक है जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है उसका। तो जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया या ये एक्टिविटी करी तो हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी। तो जैसे ही हमने जो अपने लिक्विड था, ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि हमने क्या देखा था कि जैसे ही हमने जो आपके टेस्टर के सिरे थे यानी जो आपके वायर के सिरे थे उन सिरों को जब हमने क्या क्या लिक्विड में डाला, ठीक है, तो क्या हुआ, जो आपका करंट है वो उससे फ्लो होने लगा, जिस कारण आपका सर्किट कंप्लीट हो गया और आपका जो बल्ब है, ठीक है, जो आपका बल्ब है वो क्या करने लगा, वो प्रकाश देने लगा, ठीक है, यानी कि वो जल गया। तो पहली हमारी ऑब्जर्वेशन ये थी, जब जो आपका लिक्विड होता है, ठीक है, जो आपका लिक्विड है जैसे आपने इसमें जूस लिया है, when the liquid does not allow the electric current to pass the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow। यानी कि जब आप लिक्विड में सपोज आपने डिप कर दिया
और फिर क्या हुआ, आपका बल्ब अगर ग्लो नहीं होता है, अगर आपने कोई और, जैसे कि आपने क्या लिया, आप कोई ऑयल ले सकते हो यानी तेल ले सकते हो, अगर आप विनेगर की जगह का आप कोई तेल लेते हो या कोई ऐसा मतलब तरल पदार्थ लेते हो कि आपका बल्ब नहीं जलता है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका वो तरल पदार्थ है या लिक्विड है वो क्या है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी वो क्या है, एक हीन चालक। ठीक है। और अगर सपोज आपने पूरा कनेक्शन कर दिया, ठीक है, आपने क्या किया, इसमें आपने ये कनेक्शन कर दिया, और आपका कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आपने ये प्रॉपर कनेक्शन पूरा ऐसे कर दिया और आपने क्या किया, यहाँ पे लेमन जूस या विनेगर रखा हुआ है और इस तरीके से पूरा आपने कनेक्शन किया, लेकिन आपने ये देखा कि जो आपका ये बल्ब है, ठीक है, जो आपका ये बल्ब है ये जला ही नहीं। तो इसका कारण ये हो सकता है कि या तो आपकी जो तार है वो प्रॉपरली कनेक्ट ना हो, या फिर जो आपकी ये बैटरी है उसमें जो हमारे पास केमिकल है, यानी जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो केमिकल की फॉर्म में इसमें है, वो हो सकता है ये बैटरी खत्म हो चुकी हो, या फिर आपका जो ये बल्ब है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका ये बल्ब है ये फ्यूज हो। तो इस एक्सपेरिमेंट, जब आप ये एक्टिविटी करोगे, अगर आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है, जैसे कि हमने यहाँ लेमन जूस या विनेगर लिया है, तो आप क्या करेंगे, आप इसके बैटरी को चेंज करके देखेंगे, ठीक है, नई बैटरी लगा के देखेंगे, और आप क्या करेंगे, इस जो आपका बल्ब है इसको भी चेंज करके देखेंगे, तब आपको आप इस जो ये आपका प्रोसेस है या जो आपकी एक्टिविटीज है इसको आप प्रॉपरली ढंग से कर पाओ। अब कुछ ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि जो आपका लिक्विड है, ठीक है, वो कंडक्ट कर रहा हो लेकिन बल्ब ग्लो नहीं हुआ हो। ठीक है, एक रीजन जो मैंने आपको बताया अभी कि जैसे कि आपका बल्ब फ्यूज हो सकता है, ठीक है, या फिर आपकी जो बैटरी है वो खत्म हो चुकी हो, ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो आपके पास बल्ब है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक बल्ब है, जो आपने बल्ब कनेक्ट करा हुआ है, आप जानते हैं उस पे क्या होता है, फिलामेंट होता है, इस तरीके से एक फिलामेंट होता है। तो हो सकता है कि जो आपका करंट है, ठीक है, यानी जो आपका करंट है, जो आपका बैटरी से जो आपने करंट दिया है इस बल्ब को, ठीक है, उस एक्टिविटी में जो आपने बल्ब को जो आपने करंट दिया है वो इतने अमाउंट का ना हो कि वो जो इसका फिलामेंट है, ठीक है, आपका जो बल्ब का फिलामेंट है उसको वो गर्म नहीं कर पा रहा हो, जिस कारण आपका बल्ब नहीं जल पाए। एक रीजन इसका ये भी हो सकता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपका बल्ब होता है उसका फिलामेंट अच्छे से गर्म होना चाहिए ताकि वो आपको प्रकाश दे सके। तो आप ये भी कर सकते हैं कि उसके जगह आप एलईडी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका एलईडी होता है वो क्या होता है, वो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल, जो आपका एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा है इंस्ट्रूमेंट है जो कम विद्युत धारा, यानी जब आपकी वीक इलेक्ट्रिक करंट होती है या दुर्बल विद्युत धारा जो होती है तभी भी वो ग्लो कर सकता है या फिर वो आपको प्रकाश देता है। तो आप बल्ब की जगह एलईडी का भी यूज कर सकते हैं। तो जो एलईडी होती है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके दो सिरे होते हैं, एक लंबा होता है और एक छोटा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीड्स बोलते हैं। ठीक है, इन वायर्स को हम क्या बोलते हैं, लीड्स बोलते हैं। और ये किससे अटैच होती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आपकी एलईडी से अटैच होती है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, लीड्स कहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो आपकी ये एलईडीज होती हैं इसके दो सिरे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो दो सिरे होते हैं या जो ये वायर होते हैं जो एलईडी से कनेक्ट होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, लीड्स कहते हैं। तो बेसिकली जो आपका एक लीड होता है या एक वायर होता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, वो दूसरी वायर से लंबा होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये लंबा होता है। बेसिकली ये जो लंबा वाला जो हिस्सा होता है
इस एलईडी का, यानी जो ये वायर है, जो लंबा वाला हिस्सा है, इसे हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। और ठीक है, यानी धन टर्मिनल से हम इसे कनेक्ट करते हैं। और जो इसका छोटा हिस्सा होता है, यानी जो शॉर्टर लीड होती है, उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, यानी ऋण टर्मिनल से हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो जो आपका ये एलईडी होता है, ये जैसे कि आप जान चुके हैं, ये कम, जो आपकी विद्युत धारा, अगर आपके पास पावर कम आ रही है या आपकी करंट जो है वो कम है आपके पास, तो आप इसका उपयोग करके भी, जो आप बल्ब की जगह इसका उपयोग करें, ताकि आपके कनेक्शंस प्रॉपर हो और आपका जो एक्टिविटी है वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो इसलिए आप एलईडी का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है। जो आपकी ये एक्टिविटी है, इसमें हमने क्या करना है, बेसिकली हमने इसमें, आप देख सकते हैं, एक मैच बॉक्स लेनी है, यानी जो आपका माचिस होता है, ठीक है, माचिस की जो डिब्बी होती है, माचिस की जो डिब्बी होती है, उसमें हमने क्या रखना है, एक मैग्नेट रखना है। ठीक है, मैग्नेट, यानी जो आपका मैग्नेटिक कंपास है उसे रखना है। ठीक है, क्या रखना है, मैग्नेटिक कंपास को रखना है। तो जो आपका मैग्नेटिक कंपास होता है, वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का एक मैग्नेटिक कंपास होता है। इसमें एक निडल होती है। ठीक है, क्या होती है, एक निडल होती है, यानी सुई होती है जो मैग्नेट की बनी होती है। और जो आपकी इसकी सुई होती है, उसका जो ये जो हिस्सा होता है, यानी जो पॉइंटर होता है, ये हमेशा आपको नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। क्या शो करता है, नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है, जो आपका मैग्नेटिक कंपास होता है उसकी में। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक कंपास होता है, उसका उपयोग या उसका जो यूज होता है, वो आप दिशा या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्शन को जानने के लिए करते हैं, कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप किस डायरेक्शन में हैं। अगर आपको ये जानना है, तो आप बेसिकली किसका यूज करते हैं, मैग्नेटिक कंपास का। तो हमें इस मैग्नेटिक कंपास को, इस जो आपका ये माचिस की डिब्बी है, इसके अंदर रखनी है। और इस माचिस की डिब्बी को तार से इस तरीके से लपेट देनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तार से लिपटी हुई है। ये तार से क्या हो रखी है, लिपटा रखी है। इस तरीके से आप इसे यहाँ पे लपेट देंगे, या टर्न इस तरीके से इस पे लपेट। अब आपको क्या करना है, जो इसके वायर्स के कनेक्ट, ये जो सिरे हैं, ठीक है, आपके पास दो सिरे आएंगे, उसको तारों के साथ, और जो तार हैं उनसे कनेक्ट करना है इस तरीके से। और दूसरे सिरे को आपको बैटरी से कनेक्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको बैटरी से कनेक्ट करना है। फिर आपको इस सिरे को भी इस तरीके से खुला छोड़ देना है। आप यहाँ देख सकते हैं। बेसिकली हमने क्या किया है, जो हमने ये एक्टिविटी कर रहे हैं, इसमें भी हमें टेस्टर बनाना। आपने जैसे पिछली एक्टिविटी देखी, उस एक्टिविटी में हमने एक बल्ब का यूज किया। ठीक है, एक बल्ब का प्रयोग किया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मैग्नेटिक कंपास से देखेंगे कि जो आपका ये मैग्नेटिक कंपास है, इससे डायरेक्शन देखेंगे कि जो आपके यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो हो रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है। और यहाँ पे हम बेसिकली जो आपका ये मैग्नेटिक कंपास है, ये बताएगा आपको कि जो ये आपका ये वायर है, ठीक है, जो आपका ये टेस्टर है, ठीक है, इससे जो आपकी विद्युत धारा है या इलेक्ट्रिक करंट है, वो इससे फ्लो हो रही है या नहीं। तो पहले आपको इस तरीके से ये पूरा का पूरा टेस्टर तैयार कर देना है। फिर जैसे हमने पिछली एक्टिविटी में किया, एक प्लास्टिक का कोई बर्तन या फिर कोई एक बॉटल है या फिर कोई बर्तन लेके, कंटेनर लेके, उसमें हमने क्या करना है, लिक्विड्स डालने। ठीक है, अलग अलग लिक्विड डालने हैं। जैसे कि पिछली एक्टिविटी में हमने किया, हमने क्या किया, उसमें हमने एक जो आपका नींबू का रस होता है या विनेगर है, सिरका है, उसको उसमें डाला। ठीक है, उसको डाला और फिर हमने क्या किया,
उसको इस तरीके से यहाँ पे रख दिया, यानी उस बर्तन को हमने इस तरीके से यहाँ पे रख दिया। और जो ये वायर है, यानी जो टेस्टर की वायर है, उनको, उन दोनों वायर्स को कुछ दूरी पे यहाँ पे रखा, इस तरीके से इस पे रख दिया, यानी डिप कर दिया, आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे और फिर क्या करेंगे, जो आपका ये बर्तन है इसमें अलग अलग तरीके के लिक्विड्स डालेंगे, यानी अलग अलग तरीके के या अलग अलग तरल पदार्थ डालेंगे। तो हम उसके लिए एक टेबल तैयार करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था, या पहली जो एक्टिविटी हमने पहले करी है, वो हमने पहले लेमन जूस, या आप कह सकते हैं विनेगर के साथ भी आप कर सकते हैं। तो जो आपने पहले लेमन जूस यानी नींबू के रस के साथ करी, तो आपने क्या देखा, आप यहाँ पे भी उसी तरीके से रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से रख देंगे और आप क्या देखेंगे कि जो आपका ये मैग्नेटिक कंपास है, यानी जो आपका कंपास है, ये अपनी जगह से डिफ्लेक्ट होगा। यानी जैसे कि अगर ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट कर रहा है किसी डायरेक्शन की तरफ, यानी यहाँ पे आपका क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है। और जैसे ही आपने यहाँ पे कुछ या कोई भी लिक्विड आपने यहाँ पे रखा, यहाँ पे आपने, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में क्या कर रखना है, नींबू का रस रखना है, आपने उसे रख दिया, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, आपका जो कंपास है, यानी जो आपका मैग्नेटिक कंपास है, इसकी जो निडल है वो क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी अपनी जगह से दूसरी साइड को पॉइंट करे, इस तरीके से। या हो सकता है कि ये इस डायरेक्शन में पॉइंट करे, यानी जैसे ही आप कोई लिक्विड लगाए वो इस डायरेक्शन में पॉइंट करे। इसका मतलब ये है कि जो आपकी ये टेस्टर है, ठीक है, जो आपका ये टेस्टर है, इससे क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इस सर्किट से फ्लो हो रहा है, इस तरीके से आपको पता चले। तो शुरुआत में आपने, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं टेबल में, हमने क्या रखना है, लेमन जूस रखना है। और हम क्या देखेंगे कि जो आपका कंपास है, ठीक है, उसकी जो निडल है, जो आपकी कंपास है उसकी जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होगी, जिस कारण हमें पता चलेगा कि ये क्या है, एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से फिर आप क्या रखेंगे, विनेगर, यानी आप सिरका रखेंगे। तो जैसे ही आप सिरका उन टर्मिनल्स के पास रखेंगे उस बर्तन में, तो आपको क्या दिखेगा कि डिफ्लेक्शन होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यस, यानी आपका जो कंपास का निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, वो अपनी जो उसकी स्थिति है या पोजीशन है वहां से वो डिफ्लेक्ट हो जाए। तो इससे आपको ये पता चला कि ये क्या है, एक गुड कंडक्टर है, यानी ये क्या है, एक सुचालक है। ठीक है। फिर आपको क्या लेना है, टैप वाटर, जो आपका नॉर्मल पानी होता है उसको लेना है। तो जैसे ही आप नॉर्मल पानी वहां पे, यानी जो आपका ये एक्टिविटी है, इसमें आप यहाँ पे अब टैप यानी जो नल का पानी है उसे रखेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका निडल है वो डिफ्लेक्ट होगा। तो यानी कि अगर आपका निडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कंपास का निडल अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे यस, जिससे हमें पता चलता है कि जो आपका नल का पानी है या जो आपका टैप का वाटर है, टैप वाटर है, वो क्या है, गुड कंडक्टर है, यानी सुचालक है। नेक्स्ट आपको वेजिटेबल ऑयल दिया गया है, इसको भी आप इसी तरीके से वहां पे, यानी जो आपका ये एक्टिविटी यहाँ पे अब आप क्या रखोगे, वेजिटेबल ऑयल रखोगे, ठीक है। वनस्पति जो आपका घी होता है या वेजिटेबल ऑयल है उसको आप रखोगे, और आप देखोगे कि कंपास की नीडल इसमें, इस केस में जो होगा डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी जो आपकी कंपास नीडल है वो अपनी जगह से चेंज नहीं करेगी, उसी पोजीशन में रहेगी जिस पोजीशन में वो शुरुआत में थी, यानी जो आपको दिखाई देती थी। यानी कि यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब है कि ये क्या है, एक पुअर कंडक्टर।
इसी तरीके से फिर आप मिल्क यानी दूध को उस बर्तन में रखेंगे और इसी तरीके से आप फिर इस एक्टिविटी को करेंगे। आप टेस्ट करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि जो आपका मिल्क है यानी जो आपका दूध है उससे आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। यानी आप यहाँ पे लिखेंगे यस, यानी कि जो आपका कंपास है, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास है, उसमें आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देंगे। यानी कि ये क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिक करंट का। तो यहाँ पे लिखेंगे आप गुड कंडक्टर। अब हम बात करते हैं हनी की। हनी यानी जो आपका शहद होता है। शहद, अगर आप शहद को उस जगह पे यानी टेस्टर के जो ये वायर्स हैं यहाँ पे, इस जहाँ पे आपने यहाँ पे बर्तन रखा है, जो आपने यहाँ पे बर्तन रखा है इस तरीके से, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब आप इसमें क्या रखेंगे, आप हनी रखेंगे यानी शहद रखेंगे। तो जब आप शहद रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका कंपास है, ठीक है, जो आपका मैग्नेटिक कंपास है उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नो। इसका मतलब ये है कि जो आपका शहद होता है यानी हनी होता है वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है, यानी हीन चालक होता है। ठीक है, यानी हीन चालक होता है। इसी तरीके से आप और लिक्विड या और तरल पदार्थ लेंगे और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। तो आपको ये एक्टिविटी जो आगे के 4 पॉइंट्स है इसको आपको होमवर्क से करके आना है। आपको कोई भी किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके का कोई भी लिक्विड लेना है और उससे देखना है कि क्या आपका जो कंपास नीडल है ये डिफ्लेक्ट होगा या नहीं, और फिर आपको यहाँ पे पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर बताना है कि वो पुअर कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको जो आज मैंने टॉपिक्स पढ़ाए वो समझ में आए होंगे और आपको जो मैंने होमवर्क दिया है वो करके आएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।